हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 5 का उदाहरण 12। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं भाग विधि से जो है 1300 का वर्गमूल निकालूंगा। यहाँ पर देखो 1300, तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले ऐसी संख्या लूँगा जो जिसको स्वयं से गुणा करने पर जो है 13 से ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ पर दो जोड़े बना लिए मैंने, 0 0 और 13 का। तो मैं सबसे यहाँ पर जो है 3 और 3 ले रहा हूँ। ऊपर जो है भागफल के अंदर 3 लिख दूंगा। यहाँ पर देखो 3 को 3 से गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 9 आ जाएंगे। तो 13 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा। तो 13 और में से मैं 9 माइनस यहाँ पर करूँगा तो मेरे पास जो है नीचे जो है यहाँ पर बचेंगे 4। माइनस करते हैं पर बच गए नीचे यहाँ पर 4। अब देखो 0 और 0 आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 और 3 को जोड़ के नीचे लिख दूंगा। 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 लिख दिया। अब मैं दो संख्या यहाँ पर लूँगा जिसको जो है 66 से 6 को गुणा करने पर कितना आएंगे, 6 को ऊपर भागफल में लिख दिए और 66 को 6 से गुणा करने पर मेरे पास जो आएगी संख्या वो आ जाएगी यहाँ पर 396। अब 400 में से 396 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, 400 में से 396 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 4, मेरे पास शेषफल बच जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है 4 शेषफल बच गए, इसका मतलब जो है 1300 जो है पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, यहाँ 4 शेषफल रहता है। अब देखो ये जो 36 का जो वर्ग आएगा वो 1300 से छोटा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 4 शेषफल बच गए। अब देखो देखो अगली जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी कौन सी होगी, यानी कि अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 37 का वर्ग वाली होगी। यानी कि मैं 37 का वर्ग कर लूँगा। यहाँ पर 37 का वर्ग कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर 1369 दोस्तों। यानी कि जो 1300 से आगे वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो आएगी 1369 दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, अतः अभिष्ट संख्या यानी कि अब जो है 1369 और 1300 के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि 1369 में से मैं 1300 माइनस कर दूंगा तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है गुणसूत्र का डिफरेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणसूत्र दोस्तों। अब देखो अब जो है यानी कि हम 1300 में कितने जोड़ेंगे, यानी कि 1300 के अंदर हम गुणसूत्र जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी। तो पहला जो है हल ये मिल गया हमें, यानी कि गुणसूत्र जोड़ना है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, गुणसूत्र हो जाएगी। अब देखो कौन सी संख्या आई, 1369। अब 1300 गुणसूत्र का वर्गमूल कितना आएगा, वो आएगा 37 दोस्तों। तो 1300 गुणसूत्र का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा यहाँ पर 37। तो ये आंसर हो जाएगा इसका इस प्रकार, वेरी सिंपल।